बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी, आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है जी, ये आपके सवालों के ऊपर है। चूंकि मैं अक्सर वीडियो में बाकी गप्पे लगाता हूं आपके साथ, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब दूं। कल संडे है, आज ऑब्वियसली सैटरडे 6 अप्रैल है। आज मैं कुछ तकरीबन 10 से 12 सवालात के आपके जवाब जो है आज की वीडियो में दूंगा। कल सुबह जो है मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपके 10 से 12 सवालात और कल इवनिंग में अगेन। कल रात तक जो है आपने जितने भी सवालात है यूट्यूब पे छोड़े हुए हैं, तमाम सवालों के, उन सवालों के जवाब जिसका मैं जवाब दे सकता हूं। बाकी सवालात वहां पे ऑब्वियसली आपको लीगल एडवाइस चाहिए होगी, तो आपके लिए मुझे मुश्किल होगा आपको जवाब देना। पहला सवाल, सर वीजा रिवोक है एंड 10 इयर्स बैन पर वीडियो बनाएं। बहुत सी वीडियो पहले बनाई हैं, अब मुझे नहीं पता कि आपका एक्चुअल सवाल क्या है। टू दी पॉइंट, आज की वीडियो में यह है कि अगर आप 10 साल के लिए बैन हैं और ऑब्वियसली अगर होम ऑफिस समझता है कि आप को सही बैन किया है, सो देन आपके पास जो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका बैन गलत है या आपके पास कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस मौजूद है, तो फिर जो है आप पैप या जिसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहा जाता है, या वो जुडिशियल रिव्यू के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब आपने हमें गलत बैन किया है, एक्चुअली जो है हमारा बैन नहीं बनता था। आपके पास यही एक ऑप्शन है, अदरवाइज आपको 10 साल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जितने लोगों का इस तरह का बैन लगता है, मैं उनको हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आपका जो बैन है वो गैर कानूनी है, गलत लगा है, तो उसको मस्ट जो है आप चैलेंज कीजिए। ये क्या है जी, चलिए ये नॉन पॉलिटिकल, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सवाल है, इमिग्रेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने फैमिली असाइलम वीज़ा अप्लाई किया हुआ, अप्लाई करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान कराची में रहते हैं। मेरे क्या है जी के बेटे को मर्डर हुए, केस कोर्ट में चल रहा है, दिस एंड दैट। आपने बहुत लंबी चौड़ी तफसील लिखी है। इन शॉर्ट ये है कि यूके के अंदर अगर आप होते और आपकी ये जो वैलिड एविडेंस आपके पास हो, जो कुछ आपने इस सारी अपनी स्टोरी में मेंशन किया है, तो फिर जो है आप ऑब्वियसली आप अगर असाइलम करते हैं तो उसके लिए आपको एविडेंस देनी पड़ती है। इस सेम लाइक एज के अगर आप पाकिस्तान में हैं या कहीं पे भी हैं, अगर आपका कोई केस है, जब तक आप उसकी कोई एविडेंस उनको नहीं देते हैं, तो वो कैसे आपके केस का फैसला करेंगे। भाई, नेशनैलिटी की फीस माफ हो जाती है, इसके बारे में बताइए भाईजान। जो नेशनैलिटी की फीस है वो माफ नहीं होती, लेकिन अगर आप अंडर एज हैं, आप के जो 18 साल से कम उम्र के हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जी हमें नेशनैलिटी की फीस माफ की जाए। अगर आप उससे ऊपर के हैं और आपके पास कोई वैलिड एविडेंस है, वैलिड एविडेंस मीन कि आप लेट्स से आप कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, या आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप नेशनैलिटी की फीस नहीं पे कर सकते हैं, तो आप फी वेवर की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो अडल्ट लोग हैं उनकी फी वेवर जो है वो नेशनैलिटी की एप्लीकेशन में काफी टफ होती है, बट स्टिल आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। भाई, हमारा वीजा रिफ्यूज हुआ है टुडे। ये आपने ऑब्वियसली, मैं थोड़ा इसका लेट अप्लाई कर रहा हूँ जी। रीजन बिफोर वीजा रिफ्यूजल क्या है जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू टाइम पीरियड एप्लीकेशन सक्सेस जो है। आपकी इस सिचुएशन में मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी फाइल चेक करवा के प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस ले लीजिए। अब वो आपके लिए जो है वो बेटर होगा। इज इट इंपॉर्टेंट टू चेंज अ फादर नेम टू हस्बैंड नेम ऑन अ पासपोर्ट एंड नाजरा कार्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन अ स्पाउस वीजा और अ मैरिज सर्टिफिकेट इज इनफ? मैं ये समझता हूं कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इनफ होता है, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है उनके माइंड में ये एक बात फंसी हुई है कि जी के अगर एक यंग बंदी जो बेटी होती है, हमारी बहन होती है, उसके जो पासपोर्ट है या उसका आईडी कार्ड है, उसमें मोस्टली बाप का नाम होता है। तो वो जब शादी करती है तो वो अपने में खावन का नाम करूंगी, तो तभी जो है वो वीजा चेंज करवाऊंगी या मुझे स्पाउस वीजा मिलेगा। देखिए, ये आपके हस्बैंड की ख्वाहिश हो सकती है कि तुम अपने पासपोर्ट पे या नादरा कार्ड पे जो है मेरा नाम लिखवाओ। मैं ये समझता हूं कि बाप जिसने आपको पैदा किया है, बाप का नाम ही नादरा कार्ड पे या पासपोर्ट पे रहना चाहिए। जिसने पैदा किया, जिसने पाला पोसा, बड़ा किया, ब्याया, खर्चे किए, खामद जो है वो अल्टीमेट ज़ाहिर है, वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारी। ये उस खामद के उत्ते कोई शक नहीं है। लेकिन यूके वाले जो हैं इस चीज़ों के ऊपर कभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करते कि जी कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ नाम नहीं है तो ਤੁਹਾਡੇ खामद का नाम हो और फलां का नाम हो। वो
सिर्फ और सिर्फ आपका जेन्युइन रिलेशनशिप देखते हैं, और ऑब्वियसली वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है दैट्स अ वैलिड एविडेंस जो है। मैं तो हमेशा इस चीज़ के हक में हूँ कि अगर एक बेटी है या जो भी बच्चे हैं आपके, उसके ऊपर अगर बाप का नाम चल रहा है तो उसको हमेशा अपने बाप के नाम के साथ ही जिंदा रहना चाहिए। अगर बाप जो है खामद अगर कहता है चेंज कर लें, या अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, सो देन ऑब्वियसली इज इंटायरली अप टू यू। रमजान मुबारक भाई। पाकिस्तान से प्रायोरिटी सर्विस बाय कर सकते हैं, प्लीज आंसर। बिल्कुल बाय कर सकते हैं जी। आप उनकी जो प्रायोरिटी की सर्विसेज होती हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू बिल्कुल नहीं है। स्पाउस वीजा टू स्किल वर्कर वीजा पर स्विच कर सकते हैं, हेल्थ कंपनी से लेटर मिल गया है। बिल्कुल अगर आप स्पाउस वीजा पे हैं और आपका वीजा जो है वो वैलिड है तो बिल्कुल आप जो है उसके ऊपर स्विच कर सकते हैं जी, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इनसाइड वीडियो इज यूजफुल। आई हैव ये क्या है जी के देखिए इतनी लंबी आप स्टोरी लिखते हैं, मैं तो मेरी तो उम्र गुजर जाएगी आपके सवाल का जवाब देने में। टू दी पॉइंट लिखा करें जी, शॉर्ट सा, ताकि मैं पढ़ सकूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बड़ा लंबा छोटा सवाल है, लेकिन इन शॉर्ट ये आपने लिखा है कि अगर आपकी इनकम जो है वो इस वक्त 18,600 है तो क्या आप एक्सटेंशन जो है वो आप 18,600 के ऊपर ही लेंगे? द आंसर इज यस। आप जो है एक्सटेंशन जो है वो 18,600 पर ही लेंगे। रोजा खोला है जी, और ठंड भी बहुत ज्यादा है, चाहिए एक घुट लै ला, फिर अगला मैं सवाल का जवाब देना। ओह स्टिल गर्म। अच्छा, ये क्या है जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है और मैं बरी हो गया हूं। गुनाह साबित हुआ था मगर एफआईआर रिकॉर्ड में बाहर जाना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? आपके सवाल की समझ नहीं आई। एफआईआर चाहे झूठी थी, लेकिन अगर आप कन्विक्टेड हैं, अगर आपके ऊपर जुर्म साबित हो गया है तो आप कन्विक्टेड ही हैं। इसलिए ये कहना कि मैं सच्चा था लेकिन मैं साबित नहीं हुआ, तो जो है देखिए कानून ये कहता है कि आप सच्चे थे, आप फरिश्ते हैं, आप जो भी हैं, लेकिन अगर कानून ने साबित कर दिया और आपको कन्विक्टेड हो गए, सजा मिल गई, तो ऑब्वियसली आप जो क्रिमिनल ही हैं। आप नहीं होंगे लेकिन आप कानूनी तौर पे तो हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट एंड पीएसडब्ल्यू वाला के डिपेंडेंट्स इन अ केयर में इनसाइड यूके में हो जाएगा क्या? देखिए, आप अगर इनसाइड द यूके हैं, आप पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं, और अगर आपको केयर होम में वीजा जो है वो मिल रहा है तो आप उस पर जा सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और आपका सवाल है तो आपके मुझे सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई। बहुत सी चीजें होती हैं, वो जैसे वो एक लाइन मेरे जहन में आ गई, कहते हैं जी ख्वाहिश जो होती है वो सबसे बड़ी आजमाइश होती है। इंसान जितनी अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल में करे ना, उतना ही अच्छा रहता है। और यूके में जो है कभी किसी पे के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ना रखा करें। उम्मीदें जो है ना वो आपको तोड़ देती हैं। वैसे तो कहते हैं जी कि उम्मीद रखनी चाहिए, और मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जो मंजिल की तलाश करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल की तलाश करते हैं। लेकिन इसमें इसी को अगर हम कहें कि जी कि हम किसी पे एक्सपेक्ट करके जो है वो आगे चल पड़े, वो बड़ा मुश्किल होता है। और जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो अल्टीमेट आपको नुकसान होता है। ये दुनिया जो है एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या खूब सौदा नकद है, एक हाथ दे एक हाथ ले जो है। इसलिए ये दुनिया जो है ये लेन देन का सौदा होती है। इसमें आपको एक्सपेक्टेशंस की बजाय जो है लेन देन का सौदा होता है, कुछ एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। इसलिए जो है टू दी पॉइंट चलिए। इसमें काहे कि डरना जो है। अस्सलाम वालेकुम सर, 5 years कंटिन्यूस रेजिडेंस का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस डेट को हम यूके आए हैं उस डेट से शुरू करेंगे, या 12 महीने का टाइम पीरियड कहां से शुरू होगा? देखिए, जिस दिन आप यूके में एंटर हुए, जिस दिन आपको वहां पे जिस दिन तुसी पहुंचे नहीं, ओए मैं यूके च पहुंच गया, इंग्लैंड आ गया, उस दिन से टाइम शुरू होगा जब आप जहाज से बाहर निकलेंगे। और उसके बाद हल्की हल्की आपकी टांगें कांपती हैं, और उसके बाद जो टांगें वो जो क्या था कहा कि कांपे टांगती हैं, तो उसके बाद जो है आप जब काउंटर पे आते हैं तो उसके बाद सामने एक गोरा सा एक फेस देखते हैं, और वो फिर आपको कहता है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग। वहां से जो है वो स्टैंप लगाता है ना जब आपके पासपोर्ट के ऊपर, वहां से आपका टाइम स्टार्ट होगा जी।
मेरे पास एआरसी कार्ड है और मेरे पास तुम हो। क्या बात है जी, मेरे पास एआरसी कार्ड है। एआरसी कार्ड होता है जी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड। लेकिन मैं क्या कहूँ, आपके पास तो एआरसी कार्ड है, मेरे पास तो सिर्फ तुम हो। और क्या मैं वर्क परमिट पर स्विच कर सकता हूँ? मैं स्टूडेंट से असाइलम क्लेम किया था और मेरे कार्ड पे वर्क परमिटेड है। क्या मैं कर सकता हूँ वर्क परमिट स्विच? प्लीज रिप्लाई सर। ये मैंने आपका टिक कर दिया है, लेकिन लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, अपनी फाइल चेक करवा के, अपने बातें, अपनी सारी चीजें डिस्कस करके। लेकिन इन शॉर्ट द आंसर इज, अगर आपका जो कैश की डेट है, जो कंफर्मेशन ऑफ जो आपकी स्टडी थी, वो अगर कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसकी डेट खत्म हो चुकी हुई है, और आपने उसी ड्यूरिंग उसी वैलिड स्टूडेंट वीजे के दौरान आपने असाइलम को क्लेम किया, आपका असाइलम अभी तक पेंडिंग है, अभी तक आपका असाइलम डिसाइड नहीं हुआ, देन आप बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और अल्टीमेटली होम ऑफिस डिसाइड करेगा, लेकिन आप बिल्कुल एप्लीकेशन डालिए एंड होप फॉर दी बेस्ट। हाउ मच फी फॉर योर कॉल अपॉइंटमेंट? फोन अपॉइंटमेंट की हम लोग जो है वो 50 पाउंड चार्ज करते हैं और ऑफिस अपॉइंटमेंट के 80 पाउंड होते हैं। लेकिन जब हम आपका केस ले लेते हैं तो आपकी फीस जो होती है, जो आपने कंसल्टेशन की पे की होती है, हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। ये हमने फीस इसलिए रखी है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो टाइम वेस्टर आते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और या पाकिस्तान से वीडियो देखते हैं, उन्होंने कम कार कोई नहीं होता, चुक के फौरी फोन मिलाएंगे और उसके बाद जो है वो चाहेंगे कि मुफ्त मशवरा मिल जाए। जैसे मैं कल परसों एक वीडियो थी, उस पर किसी साहब ने एक कमेंट्स किया हुआ था, वो भी मैं पढ़ता जाऊं। उन्होंने कहा जी, इफ मैंने कहा जी, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग मेरी इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, बहुत से लोग ऑफिस आते हैं, फोटो खींचते हैं, मैं बहुत से लोगों के साथ वीडियो बनाता हूं, सो हम एक फैमिली की तरह हैं। लेकिन बिजनेस अपनी जगह, रिलेशनशिप अपनी जगह। उन्होंने आगे क्या लिखा है, बड़ा गुस्सा लगा उनको मेरी बात का, जब मैंने कहा जी आप मेरी फैमिली है। उन्होंने कहा जी, इफ यू बिलीव वी आर योर फैमिली, कैन यू हेल्प अस इन दे फाइंड अ जॉब? देखो ना जी, उनको सवाल है कि अगर तू सानू अपनी फैमिली समझना है तो हमारे लिए जॉब यूके में ढूंढ। अब यूके में मैं, आप तो मेरी सारी फैमिली है, 125 130 करोड़ की आबादी इंडिया की जो है वो मेरा चैनल देखते हैं। पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम मेरी फैमिली है, मेरी जान है, वो मेरी वीडियो देखते हैं। हुन मैं तुहाडे वास्ते कित्थों जॉब लभां? मैं तो खुद जो है वो, मैं अपना, मेरा वो बिल जो जब आए, काउंसिल टैक्स आई है, बाकी है, मैं टाइम पे जमा नहीं बासकर करवाता, मुझे वो उसकी टिकट लग जाती है, वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बासकर मेरे पास अपना टाइम नहीं होता, मैं गलत जगह पे पार्किंग लगा देता हूँ, मुझे टिकट लग जाती है। मेरे पास अगर जॉब हो तो मैं अपने बहन भाइयों को ना बुलवा लूं, मेरे कजन, मेरे मामे दे मुंडे, मेरे चाचे दे मुंडे, मेरे कजन, बाकी फैमिली वेले बैठे होते, रोज मैंने फोन करते जी यूके च सानू सद ला, और मैं तो इत्थे अंब दे पा के सदना। सो यहाँ पे कैसे सदा जाता है? आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप स्टूडेंट वीजा लीजिए, आ जाइए। आप जॉब ढूंढिए तो यहाँ पे वीजा लेके आप आ जाइए। मैं कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी थोड़ी है कि मैं थोड़े वास्ते जॉब लभनी। मैं तो आप वकील हूं, मैं वकालत करता हूं। हाँ, आप ये बताइए कि आपको फांसी होने लगी है, शायद मैं आपको बचा दूं वहां पे, लेकिन बाकी मैं आपको जॉब कहाँ से ढूंढ के दे सकता हूँ। सो इसलिए जो है इस तरह के सवालात जो हैं एवं लड़ाई वाले गल होंगे ने। हुण तुसीं शुएब मलिक थोड़ी हो कि तुसीं जिथे जाओगे तुहानूं कोई नवीं कुड़ी लभ जाएगी जो, इंज नहीं होंदा। सो अच्छा, आज की जो लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि जिन लोगों के जो जो ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं, जिनको कॉस्ट इशू हो चुके हुए हैं, ये जो अभी कल तक की डेट के या 4 अप्रैल तक के हो, अगर आपको कॉस्ट इशू हो चुका हुआ है और उस पर जो भी आपकी सैलरी लिखी है, 28,000 लिखी है, 24,000 लिखी है, सो यू आर अलाउड टू ब्रिंग योर फैमिली। जो है आप एक तो ये कीजिए कि 90 डेज के अंदर अंदर जो है अपना वीजा जो है वो लाजमी अप्लाई कीजिए। इनसाइड यूके है या आउटसाइड यूके है, सो दैट्स मीन कि आप उसी कानून पे फॉलो करेंगे और फिर आप अपने बीवी बच्चों को, डिपेंडेंट्स को बिल्कुल ला सकते हैं। और सेकंड ये है कि बहुत से लोग जो हैं जिनका 10 मार्च से पहले का वीजा आ चुका हुआ है, ये मैं केयर होम के वीजा की बात कर रहा हूं। अगर आपका पास वीजा है और आपका वीजा आपके पास 10 मार्च से पहले का आ चुका हुआ है,
सो स्टिल यू कैन ब्रिंग योर फैमिलीज जो है उसमें बहुत से लोग समझते हैं कि जी के पता नहीं मार्च के बाद कानून पे पाबंदी लगी है, आप अपने बीवी बच्चों को नहीं ला सकते। दैट्स अ गलत न्यूज, दैट्स अ रॉन्ग न्यूज। आपके पास अगर आपका वीजा 11 मार्च से पहले का है और आपका वो वीजा चल रहा है, आपका वीजा रिवोक नहीं हुआ, तो स्टिल यू कैन ब्रिंग योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चे खामन जो भी आप लाना चाहते हैं वो ला दीजिए। आज की इस वीडियो से मैं इजाजत लूंगा। सवालात और भी बहुत है लेकिन वीडियो 15 मिनट की होगी, आप में हौसला नहीं होता। जब मैं अक्सर कहता हूं 2 शेर जो है वो जाते जाते आपको सुना दूं, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। चाहता है कोट होद ला लिए क्योंकि शेर सुनाने के लिए चाय जो है वो बड़ी लाजमी होती है। वो था जी कि यहां पर राख का ये ढेर क्यों है, यहां पर राख का ये ढेर क्यों है, यहां पर दिल जलाया है किसी ने। कि जी ये राख का ढेर ऐसे तो नहीं बनता, यहाँ पे दिल जलाते हैं तो तभी ये राख का ढेर बनता है। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए और इसी लाइन के साथ मोहब्बत किया करें, मोहब्बतें बांटा करें, नेगेटिव चीज़ों से बाहर आइए। मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की, मैंने उसमें कहा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। तो बहुत से हमारे मौलवी हजरात स्कॉलर जो समझते हैं जी बड़े स्कॉलर हैं, उनको दीन इस्लाम का बहुत पता है और वो उनके बहुत से कमेंट्स हैं, कोई डिलीट नहीं किया क्योंकि मेरा काम है अवेयरनेस, मेरा काम है आपको आगाही देना। पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं सऊदी अरब में गया हुआ था, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया और दीन इस्लाम से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ, बहुत मुझे नॉलेज है। आप में से कोई स्कॉलर है, कोई दीन का बड़ा मुहाफ़िज़ है तो आ जाइएगा, चैलेंज है आपको, सामने बैठ के सुनाइएगा जो दीन इस्लाम है और मैं भी आपको सुनाऊंगा। वो मैं उम्रे पे गया तो वहां पे जिस वक्त तवाफ करते हैं ना जी खाना काबा के पास, और वहां पे हजर अस्वद और बाकी वहां पे देखने वाला मंजर होता है कि वहां पे लोग जो हैं वो जिस वक्त उसके करीब पहुंचे चुप के अगले वो सब धक्का मार दें कि वो उठा के वहां पे परे फेंक देते हैं। वहां समझते हैं कि जी के अल्लाह जो है सब वहीं पे है और जो उसको टच कर लेगा सारा जो है वो जन्नत उसी की है। अल्लाह यहाँ पे भी है, अल्लाह नेपाल में भी है, अल्लाह इंडिया में भी है, अल्लाह पाकिस्तान में भी है, अल्लाह यूके में भी है, अल्लाह यहाँ पे है, आपकी शहर के पास होता है। आप अपने ईमान को जिंदा रखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए, तो आप जो है अल्लाह आपको हर तरफ मिलेगा। अल्लाह सब खाना काबा में नहीं है, अल्लाह हर जगह पे है। सो दुआ में याद रखिएगा। अगेन जाते जाते फिर मैंने एक ये आपको पॉइंट दे दिया है बहुत से स्कॉलर्स लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी सीखता हूं भाई आप लोगों के जो आप लोग कहते हैं कि जी ये नमस्कार नहीं कहना, सत श्री अकाल नहीं कहना, इस्लाम सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहना है। ये जो बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे मैं भी बहुत से सीखता हूं। कमेंट्स करते रहा करें, जिंदा रहेंगे आप भी और मैं भी। लेकिन आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। थैंक यू।